हाँ तो बच्चों, आज एक बार फिर से हम लोग द तमन्ना कॉन्सेप्ट पर आप सभी के तमन्ना को पूरा करने के लिए हम हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग यहाँ 12th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जनरल स्वास्थ्य देख रहे हैं, जिसका आज टॉपिक होएगा जनसंख्या विस्फोट। आज का जो मुख्य टॉपिक है क्या है? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग देखें जनसंख्या विस्फोट को, तो जैसा इसका शब्द है जनसंख्या विस्फोट, एक बार हम क्लास ले रहे थे जनसंख्या विस्फोट की, तो एक बच्चा से बोले जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? तो बच्चा बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। बच्चा बोला कि सर जानते हैं जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? जहां पे ढेर सारे लोग जमा हो और वहां पे एक बम लाके छोड़ दे और बम विस्फोट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। नहीं बच्चों, इसे हम जनसंख्या विस्फोट बिल्कुल नहीं बोलते। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका क्या दुष्परिणाम है, इसके होने का क्या क्या वजह है, इन सभी बातों को आज हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जनसंख्या को, पॉपुलेशन। इसका मीनिंग समझते हैं। हम लोग हर एक टॉपिक का मुख्य रूप से मीनिंग यानी अर्थ समझेंगे। अगर अर्थ समझ जाएंगे तो काफी चीजें खुद क्लियर हो जाती है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट की मीनिंग समझते। तो इसमें देखिए दो शब्द आ रहा है, एक जनसंख्या और दूसरा आ रहा है विस्फोट। तो सबसे पहला शब्द जो आ रहा है जनसंख्या, तो हम लोग बात जो पहले करेंगे जनसंख्या का करेंगे। आखिर जनसंख्या कहते किसे, जनसंख्या क्या है? तो हम सबसे पहले जो निकल के आएगा क्या है, जनसंख्या के अध्ययन को, जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं? डेमोग्राफी। क्या नाम देंगे? डेमोग्राफी। ये बोलते हैं कि डेमो देखेंगे सर कि कैसा पढ़ा रहे हैं, किसी का डेमो देखेंगे। तो उसी तरह का यहाँ पे जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, नीट में भी पूछता है कि जनसंख्या को अध्ययन को हम लोग क्या नाम देते हैं, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी। अब देखिए दूसरा इसका जो शब्द है विस्फोट, उस और अभी आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है? अभी मुख्य रूप से हम लोग किसको देखने वाले? जनसंख्या। अब हम लोग देखें कि जनसंख्या क्या है, किसे कहते हैं। तो कोई बोल रहे थे कि इस पृथ्वी पर जो संख्या होते हैं जीवों का, उसे कहते हैं जनसंख्या। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी जाति की संख्या को, किसी जाति की संख्या को हम उस जाति की जनसंख्या। जैसे हम मानव, आप भी मानव है, तो ये हमारी पूरे मानव जाति की, पूरे मानव जाति की, पूरे पृथ्वी पर जो संख्या होगी, उस संख्या को ही हम क्या नाम देंगे? जनसंख्या। पूरे पृथ्वी पर मनुष्य की, मनुष्य एक जाति है ना, इसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? जनसंख्या बोलेंगे। मनुष्य की जनसंख्या बोलेंगे। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब बोले कि आपके घर की जनसंख्या कितने हैं? अब देखिए यहां पे जरा देखिए कॉन्सेप्ट कितना, हम बार बार बोलते हैं, कोई भी चीज दिमाग में सेट करना, खुद पे एग्जाम्पल लेना है, खुद को। अब जैसे हम लोग ले रहे अपने घर की जनसंख्या को, तो आप बताइए आपके घर की जनसंख्या कितना है? देखिए एक बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं? 10। अब जरा सोचिए, 10 जो बोल रहे, 10 केवल आप लोग, आपके परिवार में लोग हैं,
कि गाय बकरी मुर्गी सबको जोड़ लिए। ध्यान रहे, गाय बकरी मुर्गी कुत्ता ये सभी अलग जाति हो गए ना, हम मानव जाति को देखेंगे। ओ आप सही बोल रहे, ठीक है, करेक्ट। तो कहने का सिंपल सा मतलब है आपके घर में जितने लोग हैं, जितने व्यक्ति है, वो आपकी परिवार की, आपके घर की जनसंख्या हो गई, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर हम जनसंख्या की जब बात कर रहे होते तो किसी एक पार्टिकुलर, किसी एक जाति की बात करते, यानी उस जाति की संख्या ही उसकी जनसंख्या होती। यहाँ पे अलग अलग जीव की संख्या को हम जनसंख्या नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो जनसंख्या क्या है, किसी एक खास जाति की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसका जनसंख्या बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग जनसंख्या को समझ गए होंगे। जनसंख्या किसे कहते हैं ये दिमाग में फिट हो गया होगा। अब देखिए जनसंख्या जैसे ही शब्द आता है, यहाँ पे हम लोग एक बात को और देख लेते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक को, यानी जनसंख्या बढ़ रहे थे, आज की जो चीन और भारत को लेकर हम कंपेयर किए थे ना, कि जनसंख्या दर, आज जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, आज की दिए 4 कारक थे। पहला कौन थे, जन्म दर, दूसरा कौन थे, मृत्यु दर, और अगला कौन थे, आवास, फिर अगला कौन थे, प्रवास। तो कहने का मतलब ये 4 बिंदु थे जो हमारे जनसंख्या दर को क्या कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। अब जैसे अब जरा इसको ले लेते, जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे। इस 4 कारक में से एक था आपका जन्म दर, दूसरा था क्या, मृत्यु दर। अगर जन्म दर मृत्यु दर से ज्यादा हो, यानी जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, ज्यादा। अब आप लोग बताइए किसी जीव का जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका उल्टा हम लोग देखें कि जन्म दर जो है मृत्यु दर से क्या हो, जन्म दर मृत्यु दर से कम है, यानी मृत्यु ज्यादा हो रहा है, जन्म कम हो रहा है। ये एकदम सिंपल सा चीजें हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं कि अगर किसी जाति का जन्म दर मृत्यु दर से कम हो, या तो मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा, तो जीवों की जनसंख्या पे क्या असर पड़ता है, क्या होगा। तो जरा सोचिए, जन्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मरण क्या हो रहा है, मृत्यु क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं क्या होगा, कम होगा। तो ये सभी हमारे प्रभावित करने वाली बातें हैं। जन्म दर अगर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है, तो जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। अगर जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाए, जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाए, जितना जन्म हो रहा है उतना मरण भी हो रहा है। अब जरा सोचिए, जन्म और मरण समान हो गया तो जनसंख्या क्या होगा, समान रहेगा, यानी जनसंख्या वृद्धि का जो होगा रेट शून्य होगा, कुछ वृद्धि नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हमारे जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले जो 2 कारक थे, जन्म दर, मृत्यु दर, कैसे जनसंख्या को बढ़ाने और घटाने के लिए जिम्मेवार। हालांकि हम लोग पिछले वीडियो में ये सब बातें किए भी थे। अब हम लोग थोड़ा यहां से हटके कुछ आगे की ओर बढ़ते। अब इसका मीनिंग, पूरा का मीनिंग समझ लेते हैं। विस्फोट, ये जो जनसंख्या विस्फोट, ये पूरा का पूरा देख लेते हैं। आप लोग अपना नोटबुक पेन निकाल के जरूर बैठिए, जरूर इस वीडियो को देखिए और इसे नोट भी करते जाइए। अब जरा देखिए, जनसंख्या विस्फोट, इसका मीनिंग समझते हैं। जो बच्चा बोला था कि विस्फोट कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, जब किसी जीव की जनसंख्या एकाएक अचानक
बढ़ जाती। जब किसी जीव की जनसंख्या एकाएक क्या होती है, बढ़ जाती, तो हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या क्या हो गया है, विस्फोट हो गया। यानी किसी जीव की संख्या एकाएक, जनसंख्या एकाएक बढ़ने लगना क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, कोई दिक्कत? जनसंख्या विस्फोट क्या है, जीवों की जनसंख्या एकाएक वृद्धि कर दे, वृद्धि हो जाना। अब देखिए हम कितना इंपोर्टेंट इस बातें इस चैप्टर में शेयर करने वाले। देखिए बार बार हम बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं, हर बार बोलते हैं कि आप लोग ध्यान से चीजों को समझिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी हम देने वाले हैं, इसलिए आप लोग जरूर पूरा एकाग्रचित्त होके देखिए और एकाग्रचित्त होके समझिए। नहीं तो ऐसा ही एक कहावत आप लोग को पता ही है कि हमारे देश की ये आलम है, बेरोजगारी का आज जो हम लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गया है, तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण ये जनसंख्या विस्फोट। अब कहेंगे सर जनसंख्या विस्फोट कैसे इसका कारण हो सकता है बेरोजगारी का? पता है ना कि अगर 4 व्यक्ति लूडो खेल रहे तो 4 उसका सलाहकार होते और 15 दर्शक होते। बेरोजगारी का ये आलम है, तो क्या आप लोग बेरोजगार बनना चाहते? नहीं ना। तो आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होके चीज को समझिए। अब हम अभी तुरंत बोले जनसंख्या विस्फोट क्या है, अब जरा आपसे पूछे जनसंख्या विस्फोट क्या है, तो आप नहीं बता पाए, तो ये गलत बात है ना। जनसंख्या विस्फोट किसी जीव की जनसंख्या एकाएक बढ़ जाना, एकाएक वृद्धि करना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब देखिए हम कौन से बातों को लेके बताने वाले, ये पहले हम इसको क्लियर करें। आप लोग याद रखिएगा जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम बात थोड़ा इस पृथ्वी पर करने वाले हैं चीजों। ये हमारे जो पूरे पृथ्वी है, ठीक है, पूरा पृथ्वी, इस पूरे पृथ्वी में भारत की जो भूमि है, भारत का कितना क्षेत्रफल है, पूरा विश्व में भारत का क्षेत्रफल जब हम देखते हैं, किसका देखने वाले हम लोग, इंडिया, अपना देश का, भारत का क्या देखने वाले हैं, क्षेत्रफल। किसके स्तर से देखने वाले हैं, पूरा विश्व में देखें तो भारत का क्षेत्रफल 2.4%, पूरा विश्व का 2.4 यानी 2.4% क्षेत्रफल कहाँ मिलता है, भारत में। अब जरा सोचिए पूरे भारत की जो क्षेत्रफल है रहने का कितना है, ये स्थल कितना है 2.4, पूरे विश्व में कितना है 2.4 भाग 2.4% क्षेत्र कहाँ मिलता है, भारत में। लेकिन देखिए क्या बताना, अगर बात करें हम पूरे विश्व का कितना जनसंख्या हमारे भारत में मिलते, पूरे विश्व की कितना जनसंख्या हमारे भारत में मिलते हैं, तब 15.5% जो है जनसंख्या कहाँ मिलते हैं, हमारे इंडिया में। पूरे विश्व की जनसंख्या का 15.5% जनसंख्या हमारे भारत में मिलती है। अब जरा आप लोग को लग रहा हो ये डाटा कब का है, आज का नहीं, ये जो डाटा हम बता रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं, कब की बातें, 1980 में हमारे यहाँ जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल था 2.4% था, जबकि यहाँ जनसंख्या कितने थे 15.5%। अब जरा सोचिए रहने का जगह 2.4 और लोग 15.5,
अब हम इस बात को और अच्छा से समझने के लिए हमें एक चीज की और जानकारी होनी चाहिए, वो है आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। अब ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसे हम समझेंगे इस तरह से। देखिए, देखिए एक वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में जितने लोग निवास करते, उनकी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। जैसे मान लें कोई देश है या कहीं का अगर देखें तो 1 वर्ग किलोमीटर में अगर 30 व्यक्ति रह रहा है तो हम कहेंगे कि वहां का जनसंख्या घनत्व कितना है, 30। कितना है, 30। तो अब देखिए, हम इसे एक फार्मूला की तरह, इसे हम एक सूत्र की तरह क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, व्यक्तियों की संख्या यानी कितने लोग रह रहे हैं, कितना में, बटे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यानी जनसंख्या घनत्व बराबर एक फार्मूला बन गया। जनसंख्या घनत्व बराबर एक फार्मूला बन गया कि व्यक्तियों की संख्या बटे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। क्लियर है? तो हम लोग जनसंख्या घनत्व देख लीजिए। अब हम इस जनसंख्या घनत्व को आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे तो उसके बाद आगे देखिए, फिर आगे का डाटा हम लोग बात कहां कर रहे थे, 1980 में कब का बात कर रहे थे, 1980 में जो हमारे यहाँ क्षेत्रफल कितने मिल रहे थे, 2.4 पूरे विश्व का, जबकि जनसंख्या कितने मिल रहे थे, 15.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास कर रहे थे। अब देखिए 1980 में ही अब देखिए क्या बताना, जो हमारे यहाँ की जनसंख्या थी, कितना थी, 70 करोड़। हमारे यहाँ 1980 में कितने लोग रहा करते थे, 70 करोड़ जनसंख्या थी। कहाँ का, भारत का। जबकि फिर जनगणना हुई, आपका जनगणना कब हुए, फिर 2001। कब हो गए, 2001। अगर आप लोग गैस कीजिए, आप लोग को बहुत को क्या होगा, आज भी होगा। 2001 में हमारे देश की जनसंख्या कितना हो गए, 100 करोड़। जरा देखिए कि कितना हो गए, 1980 में 70 करोड़, 2001 में 100 करोड़, और बात करें 2011 में, तो जब 2011 का बात करें तो हमारा जो जनसंख्या था लगभग 1.25 करोड़, लगभग 125 करोड़ के आसपास पहुंचे। हालांकि इससे थोड़ा सा कम थे, लेकिन हमारे देश की जो जनसंख्या थी 2011 में लगभग 125 करोड़। हालांकि आपका एनसीईआरटी बेस में देखेंगे तो 121 लिखा हुआ। अब देखिए, अगर हम बात करें अभी का, वर्तमान, कहीं ना कहीं अभी हो गया है 2021, तो आप लोग देखेंगे अभी का करेंट का आपका न्यू एनसीईआरटी बुक्स में आएंगे। अभी जनगणना का प्रोसेस जारी है, तो करने का सिंपल सा मतलब कि अगर अभी का बात करें तो देखेंगे आप, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी का भाषण सुनेंगे ना, 125 करोड़ का देश, हमारा देश की जनसंख्या 125 करोड़, लेकिन रियलिटी क्या है, लगभग 135 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या पहुंच गई। अब जरा देखिए ग्रोथ, देखिए कितना तेजी से हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर यही दर से
इसी रेट से बढ़ते रहा तो बहुत जल्द 2050 वह साल होगा जो ये कहलाएगा विश्व का सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत। जरा सोचिए, इस शर्मिंदगी वाला बात नहीं है। यानी 2050 में हमारा देश पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाए। तो इसलिए बच्चों, इस चैप्टर में ही हम लोग बात करने वाले हैं कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जानते हो बच्चों, अगर हम जनसंख्या दर की जो वृद्धि होती है, जनसंख्या का जो ग्रोथ है, उसका वक्र देखें, जनसंख्या वक्र को देखें तो इस तरह का नहीं। इधर टाइम है, इधर जो है हमारा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को देख ले तो देखिए ऐसे था शुरू में और अब अचानक ही हो गया। क्या देखिए, यानी कहने का मतलब है भारत की जनसंख्या दर जो है, जनसंख्या वक्र कैसा मिलती है, चार घातांकी। ये भी पूछ देते कभी कभी, भारत की जनसंख्या दर, जनसंख्या वक्र कैसा है, तो 4 घातांकी है। यानी 4 घातांकी का मतलब वो बहुत तीव्र गति से वृद्धि करना, बहुत तीव्र गति से वृद्धि करना। इसीलिए कहीं ना हम लोग को किसके अंतर्गत देखना पड़ रहा है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या था, बहुत तीव्र गति से जनसंख्या का वृद्धि होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 घातांकी, घातांक तो आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, घातांक। तो यहाँ पे घातांकी कैसा है, 4 घातांक, यानी बहुत तीव्र गति से जो है भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं क्या, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग जनसंख्या को देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि के वजह से 70 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 135 करोड़ लगभग पहुंचने वाला है। तो इसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, यानी जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। आपसे पूछेंगे, स्टेट बोर्ड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या विस्फोट का क्या वजह है, क्या कारण है जो जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही। या तो सबसे पहले तो इसको इस तरह से पूछते, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण। तो हम इसे एक ही कारण देंगे। ऐसे तो इसका जो सबसे पहला कारण है, कहीं ना कहीं उत्तम क्या मिल रहा है, जनन स्वास्थ्य, उत्तम जनन स्वास्थ्य, यानी अच्छा स्वास्थ्य रहने के कारण, पहले के अपेक्षा अच्छा टेक्नोलॉजी विकसित होने के कारण क्या हो रहा है, आज जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। पहले के अपेक्षा देखा जाए तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुआ, जिसका परिणाम है कि जनसंख्या विस्फोट। और अगर कारण की बात करें, और क्या कारण हो सकता, कम उम्र में, जिसको बाल विवाह बोलते हैं, बाल विवाह। और अगर बात करें और क्या कारण हो सकता है जनसंख्या विस्फोट का, तो सबसे मुख्य कारण है अशिक्षा। ये सब तो बातें हम लोग देखे ही थे। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा देते हैं। तो ये था हमारा कारण। अब हम लोग अगर बात करें जनसंख्या विस्फोट का क्या हानि भी है, कुछ दुष्परिणाम भी है, तो हम हानि या दुष्परिणाम, हानि या दुष्परिणाम को देखें। तो क्या क्या हानियां है जरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ही सोचिए, अगर जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है,
बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो कौन कौन से परेशानियां खड़ा होगी? सबसे पहला परेशानी जो होगा क्या होगा? निर्धनता, गरीबी बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, निर्धनता, गरीबी बढ़ेगी, यानी लोग क्या होंगे? ज्यादातर लोग गरीब होंगे, यानी गरीब होने के वजह से कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या है। यानी निर्धनता बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और क्या होगी? अब अपने आसपास के ऐसे परिवार को देखिए जिनमें ये देखे होंगे कि उतना अच्छा से परिवार संपन्न नहीं है और उनकी संख्या ज्यादा, तो क्या देखने को मिलता है? गरीबी देखने को मिलता है, बेरोजगारी देखने को मिलता है, और कहीं न कहीं क्या बढ़ेगा? अशिक्षा बढ़ेगा। अशिक्षा भी क्या होगा? बढ़ेगा, यानी लोग ज्यादा शिक्षित नहीं हो पाएंगे। जब शिक्षित नहीं होंगे, बेरोजगार होंगे, निर्धन होंगे, तो अब जरा सोचिए और कुछ होंगे या नहीं होंगे? लोग क्या चाहेंगे? कहां से कहीं से भी धन आ जाए, यानी क्या बढ़ जाएंगे? अपराध बढ़ेंगे। जब अपराध बढ़ेंगे, लूट होंगे, तो यानी अगर देखा जाए तो बहुत ही मुख्य चीजें हैं ये जनसंख्या विस्फोट, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो काफी परेशानियां। अब बताइए, हमारे समाज में अपराध बढ़ जाए, लोग सुख चैन से नहीं रह पाए, शांति से जी नहीं पाएंगे, तो ये सभी कारण है किसका? जनसंख्या बढ़ने के वजह से ये सभी परेशानियां होती हैं। यानी इन कारणों की वजह से कहीं ना कहीं हमें क्या देखने का मिल रहा है? जनसंख्या विस्फोट दिख रहा है। और जनसंख्या विस्फोट से क्या हानि हो रहे हैं हमारे? ये निर्धनता आ रहे हैं, बेरोजगारी आ रहे हैं। तो अभी तक बच्चों अगर देखें शुरुआत से हम लोग, तो क्या क्या देखे इस चैप्टर में? तो सबसे पहला जो देखे थे, जनन स्वास्थ्य का मीनिंग समझे। फिर हम लोग क्या देखे थे? जनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आ रही। फिर जनन स्वास्थ्य समस्याएं के बाद हम लोग क्या देखे? जनन स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से कार्यनीतियां हैं। और आज हम लोग जो देखें, जनसंख्या विस्फोट को देखें। तो हम लोग यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, क्या जनसंख्या से जुड़ा हुआ कोई दिवस भी मनाए जाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? 11 जुलाई। तो आप लोग चीज को पूरा ध्यान से समझिए। एक बार हम लोग इसका समराइज करते हैं जनसंख्या विस्फोट को। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? सबसे पहले तो हम लोग समझ के बनाए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है कि किसी जाति का एक जनसंख्या बढ़ जाना, क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट। फिर हम लोग क्या देखें, जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत ही हम लोग कहीं ना कहीं जनसंख्या का समझ बनाए, जहां देखे थे कि पूरे विश्व का मात्र 2.4% भाग ही हमारे इंडिया में है और लोग 15.5%। वो भी कब का डाटा था? 1980 का ही डाटा था, यानी 1980 में ही ऐसा मिला। फिर हम लोग देखे कि 1980 में भारत की जनसंख्या 70 करोड़, 2001 में 100 करोड़ और 2011 में 125 करोड़, यानी 21 करोड़ के आसपास पहुंच गए। और फिर अगर अभी का देखें तो लगभग 135 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुंच गए। फिर आखिर में हम लोग क्या देखें, जनसंख्या विस्फोट होने का क्या क्या कारण है? तो उसमें सबसे पहला, सबसे जो मुख्य बात हमको निकल के आए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्या है? उत्तम है, जिसके वजह से ही जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। बाल विवाह के कारण, अशिक्षा के कारण। अब इस जनसंख्या विस्फोट की क्या हानि हो रहे थे, क्या दुष्परिणाम निकल रहे थे? इसके अंतर्गत हम लोग देखें कि निर्धनता बढ़ रही है,
बेरोजगारी बढ़ रही है, अशिक्षा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जनसंख्या विस्फोट जब हो रहा है, जब कहीं विस्फोट हो रहा है तो हम लोग को सीआईडी की तरह, सीबीआई की तरह आना है और उस विस्फोट को क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो हम लोग जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल आगे देखने वाले हैं।